नमस्कार साथियों, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की काव्य लक्षण की पाश्चात्य मत में दूसरी क्लास है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वुड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ क्या कहता है? शांति के, वर्ड्सवर्थ कहता है, एक से वर्ड्सवर्थ, शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूति का स्वाभाविक प्रवाह है कविता है। वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्स आपके वर्ड्स है ना, आपके एक तरह से इस पे कोडिंग यूज कर रही हूँ, जो वर्ड्स हैं वो शांति रूप में होने चाहिए। तो शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों, देखो अनुभूति में क्या होनी चाहिए? अनुभूति होती है शांति रूप से, शांति के लिए क्या यूज करा जाएगा? वर्ड। तो का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। अब है शैली, तो शैली कह रहा है कि विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। विषादमय, देखो सबकी अपनी अपनी शैली होती है, किसी की कोई प्रकार, किसी की किसी प्रकार की। तो विषादमय एक तरह से ये शैली है किसी की, तो ये हो गए विषादमय शैली क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है। अब तीसरा है कार्लाइल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कार्लाइल, काव्य संगीतमय विचार है, काव्य संगीतमय विचार है। देखो कार्लाइल, तो कार्लाइल ये कॉल करता है किसी के पास, तो कहता है कि मैं आपको संगीत में अपने विचार सुनाता हूँ। अब है हडसन, तो हडसन से आप सन से लगा लेना, सन से मतलब किसी का बच्चा। तो सन क्या कहता है कि कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावना द्वारा निर्मित होती है। यहाँ है कल्पना और यहाँ है भावना। आप अपने बच्चे के साथ कौन सी कल्पना में जीते हो? आप उनके भावों के साथ उनके साथ जीते हो, ना कि कल्पना में जीते हो। तो जहाँ पे कल्पना है वहाँ पे भाव की दृष्टि से किससे जिया जाएगा? सन के साथ। तो हडसन का हो जाएगा कल्पना और भाव। अब है ड्राइडन, ड्राइडन कहता है इन्होंने काव्य को संगीत माना। देखो कार्लाइल ने क्या माना? काव्य संगीतमय विचार है, यहाँ मय लगा है, जहाँ इल है वहाँ मय है, और जहाँ संगीत है ना वहाँ ड्राई डन है। डन के आप कैसे कहोगे कि हमें संगीत सुनाना है, तो अगला बंदा बोलेगा डन, तो ड्राई डन का हो गया। इन्होंने काव्य को ओनली संगीत में माना है। अब है एडगर एलन पो, यह है सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि ही काव्य है। देखो आज के टाइम जितने भी पौ चलते हैं वो एक तरह से सौंदर्य के ऊपर चलते हैं, और सौंदर्य जब होगा तो लय अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो एडगर एलन पो का हो गया सौंदर्य के लयात्मक सृष्टि ही काव्य है। अब आगे है पी.बी. शैली, कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। यहाँ पीबी को बना लो टीबी। हम कई बार कल्पना कर लेते हैं कि जो ये सिगरेट वगैरह या ये जो यूज करते हैं, पीते हैं इनको, तो पी, अगर इनको पी करते हैं, पीते हैं, तो वो कल्पना की अभिव्यक्ति में जीते हैं, कल्पना की अभिव्यक्ति में जीते हैं। प्रोकोट होप, शब्दोबद्ध भाषा में भाव कल्पना की आनंदमय अभिव्यक्ति काव्य है। देखो कोर्ट से कर लो, आप कोर्ट में जाते हो तो वहाँ आपको पता होता है कि आपके शब्द बद्ध होने चाहिए, आपकी भाषा और भाव, ये नहीं कि आप कल्पना के आनंद में कुछ भी बोल दो। तो जहाँ शब्दोबद्ध, बस इतना ध्यान रखना, ये शब्दोबद्ध है। शब्दबद्ध किस में रहेंगे? कोर्ट में। कोर्ट में जाओगे तो शब्दबद्ध होके बोलना पड़ता है। मैथ्यू अर्नोल्ड, इनके अनुसार काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना, भाई सीधी सी बात है कि कईयों को मैथ नहीं आती, जब मैथ नहीं आती तो वो बोलता है कि यार मेरे को मैथ नहीं आई, तो एक तरह से समाज में उसकी आलोचना होने लग जाती है कि मैथ नहीं आती तेरे को। तो उन्होंने कहा कि काव्य सत्य और सौंदर्य के उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना है। तो आलोचना जहाँ आए, काव्य में जीवन की आलोचना आए, वहाँ मैथ आ जाएगा। मैथ मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड। कॉलरिज, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। कॉलरिज, किसी के पास रीज करके आप कॉल करोगे, खुश होके अगर आप कॉल करोगे तो अगला बंदा भी इस प्रकार से आपकी बातें को माना, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम, अच्छे से क्रम से आपसे बातें करेगा। विल्सन, भावनाओं में रंजित बुद्धि ही काव्य है। विल्सन की सिगरेट आती है तो विल्सन से कर लेना कि वो भावनाओं में रंजित बुद्धि की तरह काव्य का यूज करती है। हंट,
कल्पनात्मक मनोवेगों का नाम कविता है। कल्पनात्मक मनोवेगों का नाम कविता है, ये हंट कहता है। रस्किन, कविता कल्पना के द्वारा सुंदर मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। जैसे रस्किन से कर लेना, जैसे रस के कमर वाला सॉन्ग, जब वो सॉन्ग रस्किन वाला सुनते हो तो सुंदर मनोवेग आपके रमणीय क्षेत्र को प्रस्तुत कर देते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगली वीडियो आएगी हिंदी काव्य शास्त्रियों की। थैंक